डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस में फॉरवर्ड डिफरेंसेस पढ़े थे। आज हम वही फॉरवर्ड डिफरेंस में शून्य के अंतर यानी डिफरेंसेस ऑफ जीरो करने जा रहे हैं। अब डिफरेंसेस ऑफ जीरो करने के लिए जैसे कि अपन फॉरवर्ड डिफरेंस लेते थे किसी फंक्शन का, आज हम पढ़ेंगे कि उस फंक्शन की जगह जीरो हो तो जीरो के अंतर या डिफरेंसेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि यदि n और m पॉजिटिव इंटीजर हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं, तो हमने लिया डेल n x टू द पावर m। अभी हम x टू द पावर n से इसको प्रूव करेंगे, फिर हम x को बाद में सब्सटीट्यूट कर देंगे ज़ीरो। तो आप देखिए हमारे पास है डेल टू द पावर n x m इज़ इक्वल टू, तो अब हम जानते हैं डेल होता है हमारा e इज़ इक्वल टू होता है 1 प्लस डेल, तो डेल हो जाएगा e माइनस 1। तो e माइनस 1 की पावर n x टू द पावर m, e माइनस 1 टू द पावर n को हमने बायनोमियल एक्सपेंशन से खोल दिया, तो e टू द पावर n माइनस n c1 e टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। लास्ट हो जाएगा माइनस 1 की पावर n और ब्रैकेट बंद और x टू द पावर m। अब हमने e का शिफ्ट ऑपरेटर है उसको यूज़ किया, तो e टू द पावर n और फंक्शन है हमारा x टू द पावर n, तो ये बन जाएगा x प्लस एन की होल पावर n m। तो x प्लस एन की होल पावर m माइनस एन c1 x प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट और होल पावर n एंड लास्ट में हो जाएगा प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एक्स की पावर m। यहाँ हम जो डिफरेंस है वो 1 लेकर के चल रहे हैं। अब क्योंकि हमें डिफरेंसेस ऑफ जीरो कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास एक्सपेंशन आया था उसमें हमने x इज़ इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी n की पावर डेल n ज़ीरो की पावर m इज़ इक्वल टू n टू द पावर m माइनस n c1 n माइनस 1 की पावर m एंड लास्ट इस तरह से हम खोलते चले जाएंगे, लास्ट में आ जाएगा n c n माइनस 1 की पावर m। अब हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस लेते हैं कि यदि जीरो की पावर जो m थी यदि वो n हो, यानी जितना फॉरवर्ड डिफरेंस ले रहे हैं उतना ही शून्य की पावर है, तो यदि डेल n ज़ीरो n हो तो वैसे तो हम इसी फॉर्मूले से खोलेंगे, लेकिन जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है n टू द पावर n फैक्टोरियल। तो डेल n x टू द पावर n यानी x यदि जीरो सब्सटीट्यूट करें या हम कहें कि जितना फॉरवर्ड डिफरेंस ले रहे हैं उतना ही शून्य की भी पावर है, तो हमारे पास ये आता है n फैक्टोरियल। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन डेल टू द पावर n ज़ीरो की पावर m डेल n और डेल n माइनस 1 ज़ीरो m माइनस 1 एंड डेल n ज़ीरो m माइनस 1 के बीच का रिलेशन। तो हम प्रूव करने जा रहे हैं एक आइडेंटिटी, ये एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। तो डेल n ज़ीरो की पावर m इज़ इक्वल टू n ब्रैकेट में डेल n माइनस 1 ज़ीरो m माइनस 1 प्लस डेल टू द पावर n ज़ीरो m माइनस 1। हम जानते हैं अभी जो हमने प्रूव किया था डेल n ज़ीरो m, डेल n ज़ीरो m होता है हमारे पास में n टू द पावर m माइनस n c1 n माइनस 1 की पावर m n c2 n माइनस 2 की पावर m और n c n माइनस 1 की पावर n माइनस 1। हमने इसको n c1 n c2 को खोला तो हमारे पास आ जाएगा n टू द पावर n, क्योंकि हमें यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है उसमें n कॉमन आ रहा है, तो हम चाहते हैं n हमारा कॉमन आ जाए, तो हमने इसको n c1 n c2 को खोला, तो n c1 इज़ n इंटू n माइनस 1 की पावर m n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू n माइनस 2 की पावर n एंड n c n माइनस 1 इज़ n और इंटू माइनस 1 की पावर m माइनस 1। हमने पूरे में से n कॉमन ले लिया, हमारे पास रह जाएगा n टू द पावर m माइनस 1 माइनस n टू द n माइनस 1 टू द पावर m एंड सो ऑन, और लास्ट में रह जाएगा माइनस 1 की पावर n माइनस 1। अब हम इसको जो हमारी टर्म है उसको हम लिख रहे हैं फर्स्ट टर्म एज इट इज़ n की पावर m माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा हमने जो n माइनस 1 की पावर m है इसको ब्रेक कर दिया n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 की पावर m माइनस 1, और इसी तरीके से इसमें n माइनस 1 है ही, तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहाँ हमने
जब हमने इसको n-2 की पावर m को, यानी हम चाह रहे हैं सबकी पावर m-1 हो जाए, तो n-2 की पावर m-1, तो एक n-2 यहाँ पे खोल दिया। इसी तरह से हम आगे खोलते चले गए। अब इस n को हम लिख रहे हैं 1 + n-1, यानी 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो n तो कॉमन था ही, और n की पावर m-1 में हमने n को लिखा है 1 + n-1। सिमिलरली n-1 c1, n-1 की पावर m-1, n-1 c2 आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो अपना NCR का फॉर्मूला है उससे हम इसको यूज़ कर रहे हैं, n-2 की पावर m-1। अब n कॉमन है ही, ब्रैकेट में 1 + n-1 ब्रैकेट में m-1, n-1 c1, 1 + n-2, किसको लिख रहे हैं n-1 को, 1 + n-2। नेक्स्ट हमारे पास जो n-2 था, बाकी टर्म एज इट इज़ उसको लिख दिया हमने 1 + n-3, एंड लास्ट टर्म हमने एज इट इज़ छोड़ दी, और सिर्फ हमने क्योंकि जो 1 था उसको लिख दिया है n-1 c n-1, 1 की पावर m-1। अब देखिए हमारे पास आ जाएगा n ब्रैकेट। अब जो ये 1 1 जो हमने फर्स्ट लिखा उसको मैं लिख रही हूँ x, तो x + n-1 की पावर m-1, n-1 c1, x + n-2 की पावर m-1, एंड लास्ट हो जाएगा, इस तरह से हम खोलते चलेगा, लास्ट में -1 की पावर n-1, n-1 c n-1, और 1 को हमने लिख दिया x की पावर m-1। यहाँ मैंने आपको ब्रैकेट में देखिए लास्ट में लिखा है x = 1, तो जो 1 है हमने उसकी जगह x रखा है, और नेक्स्ट इसी चीज़ को अब x + n-1 की पावर m-1 क्या होगी, e की पावर n-1 x की पावर m-1, तो n एज इट इज़ n-1 c1 e की पावर n-2 x की पावर m-1 प्लस n-1 c2 e की पावर n-3 x की पावर m-1 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म एज इट इज़। x = 1 इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम बार बार लिखते जाएंगे, क्योंकि हमने 1 की जगह x का यूज़ किया था। अब मैंने x की पावर m-1 फंक्शन बना के बाहर ले लिया इसको एक साथ, तो ये टर्म रह जाएगी n ब्रैकेट में e-1 की पावर n-1 x की पावर m-1, वेर x इज़ 1। बाइनोमियल एक्सपेंशन से जो बाइनोमियल एक्सपेंशन था उसको हमने एक फंक्शन में, एक टर्म में बदल दिया। अब ये रह जाएगा n e-1 की पावर n-1 होल पावर और x की पावर m-1 x = 1। e-1 इज डेल, तो n इंटू डेल n-1, और x जो कि 1 था उसको 1 की पावर m-1, n इंटू डेल की पावर n-1, 1 इज़ e की पावर 1 0, तो शिफ्ट ऑपरेटर ले लिया, 0 का नेक्स्ट आता है 1, तो 0 की पावर m-1 e ले दिया, e की जगह 1 + डेल, और हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी ये राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल n 0 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, n इंटू डेल n-1 इंटू 0n-1 अपॉन n फैक्टोरियल, सारे के साथ अपन ने अपॉन n फैक्टोरियल कर दिया, तो डेल n 0m अपॉन फैक्टोरियल n, और ये हो जाएगा हमारा डेल n-1 0 की पावर n-1 n-1 फैक्टोरियल प्लस n इंटू डेल की पावर n 0m-1 अपॉन n फैक्टोरियल। अब मैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ। पहला है डेल 306 हमें यूज़ करना है, तो यहाँ पर n तो है हमारा 3 और m है हमारा 6, तो n टू द पावर m, तो ये हो जाएगा जो अपना फॉर्मूला था, जब हमने फर्स्ट लिखा था फॉर्मूला, n टू द पावर m, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, n टू द पुटिंग x = 0 के बाद, तो ये हमारा n तो यहाँ पर 3 है और m हमारा 6 है, तो अपन ने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया, सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेट कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 540। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है डेल n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n की पावर n माइनस n c1 n + 1 की पावर n-1 की होल पावर n c2 n-2 की पावर n एंड सो ऑन। हम जानते ही हैं डेल n 0n इज इक्वल टू n टू द पावर n माइनस n c1
एंड सो ऑन। और हम ये भी जानते हैं डेल एन एक्स टू द पावर एन एक्स इज इक्वल टू 0 हो तो एन फैक्टोरियल होता है, या यूँ कह दें डेल एन 0 एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, जो कि मैंने थर्ड इक्वेशन लिखी है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई एन फैक्टोरियल और राइट हैंड साइड में हमने क्या किया, जो अपनी वैल्यू है एज इट इज़ रख दी। तो डे एन टू द पावर एन माइनस एन सी वन एन, ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है डेल की पावर 4 0 की पावर 5 को हमें कैलकुलेट करना है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं डेल एन 0 एन, यहाँ पर एन इज़ इक्वल टू 4 और एम इज़ इक्वल टू 5 रख के उसको कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 240। अब हमें प्रूव करना है n+1 इंटू डेल एन 0 एन इज इक्वल टू ट्वाइस डेल एन माइनस 1 0 एन प्लस डेल एन 0 एन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने राइट हैंड साइड गलती से लिख दिया है, लेफ्ट हैंड साइड है ये। तो LHS इज इक्वल टू, अब हमारे पास n+1 डेल एन 0 एन है, तो हमने डेल एन 0 एन प्लस 1 होता है हमारा हाफ एन इंटू n+1 फैक्टोरियल। तो यहाँ डेल एन 0 एन है तो हमने इसको लिखा, सॉरी राइट हैंड साइड ले रही हूँ, एक मिनट सॉरी, तो मैंने इसमें राइट हैंड साइड ली है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस हाफ n-1 इंटू एन फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल। जो मैंने इस्तेमाल किया है वो किया है डेल एन 0 एन प्लस 1, तो हाफ ऑफ एन प्लस 1। उसके हिसाब से जो पहली टर्म है वो हो गई हाफ n-1 इंटू एन फैक्टोरियल। तो ट्वाइस ऑफ एन फैक्टोरियल कॉमन, ये रह जाएगा हाफ ऑफ n-1 और प्लस का 1, तो फैक्टोरियल n इंटू एन प्लस 1, तो n+1 इंटू डेल एन 0 एन विच इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारा डेल एम, हमें प्रूव करना है डेल एम 0 एन प्लस एन सी 1 डेल एम 0 एन माइनस 1 अप टू सो ऑन इज इक्वल टू डेल एम प्लस 1 0 एन प्लस 1 अपॉन एम प्लस 1। अब देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड है जो मैंने गलती से लिख दिया था, तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं डेल एम 0 एन प्लस एन सी 1 डेल एम 0 एन माइनस 1 अप टू एन सी एन माइनस 1 0 एम डेल एम, क्योंकि फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस एम इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल m इंटू एन माइनस एम इंटू एम फैक्टोरियल। ये हो जाएगा एन सी एन माइनस एम और डेल एम 0 एम। अब यही मेन पॉइंट था। अब डेल एम 0 एन प्लस एन सी 1 डेल एम 0 एन माइनस 1 प्लस एन सी 2 डेल एम 0 एन माइनस 2 अप टू एन सी एन माइनस एम डेल एम 0 एम। अब डेल एम 0 आर इज इक्वल टू 0 इफ एम, क्योंकि हमारा यदि आर छोटा है और एम बड़ा है तो हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन की जैसे x टू द पावर n है और यदि हम उसका n+1 डिफरेंस निकालते हैं तो वो 0 हो जाता है। सिमिलरली यदि हमारा m r से बड़ा है तो हमारा डेल एम 0 आर तो हो जाएगा 0। तो हमारे पास हो जाएगा डेल एम 0 एन एन सी 1 डेल एम 0 एन माइनस 1 प्लस एन सी 2 डेल एम 0 एन माइनस 2, और क्योंकि हमारा ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारे पास में प्लस एन सी एन माइनस एम हम लिख सकते हैं क्योंकि कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो हमने आगे क्या किया एन सी एन माइनस एम प्लस 1 डेल एम 0 एम प्लस 1, क्योंकि ये सभी वैल्यूज़ 0 के बराबर होंगी तो एक तरह से हमने सीरीज़ बनाने के लिए इसको ऐड कर दिया है। तो डेल एम हमने कॉमन ले लिया और जो 0 है वो मैंने उसकी जगह रख दिया है x, तो x की पावर n x की पावर n माइनस 1, ठीक है, एन सी 2 एक्स की पावर n माइनस 2 एन सी एन माइनस 1 एक्स की पावर m एंड लास्ट ये जो हमने एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड की थी उनमें हमने एन सी एन माइनस 1 एक्स और लास्ट हो जाएगा एन सी एन एक्स की पावर 0। ये बन गई सीरीज और टर्म हो जाएगी डेल की पावर m x प्लस 1 की होल पावर n व्हेन x इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा क्योंकि x प्लस 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं e x की पावर n
एक बार शिफ्ट कर दिया और x हमारा 0 ही है। तो डेल m e इज़ 1 प्लस डेल 0 और x को हमने 0 कर दिया, 0n, इसको खोल दिया तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब मैं आपको नेक्स्ट करवाऊंगी न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस।